नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बघेल। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, एक बड़ा स्टॉक नॉलेज मार्टिन मैरी मैंने बताया आपको, वो लॉन्ग टर्म कम से कम 6 महीने के, लेकिन कुछ स्टॉक मेरे रडार में आए हैं जो अल्पकाल में बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा संभावनाएं बन रही हैं। 15 दिन 1 महीने में ये बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप कुछ इनमें से जो पसंद स्टॉक रहेगा, शक्ति पंप इंडिया प्रदेश की ये कंपनी है, क्योंकि मुझे काफ़ी इस कंपनी के बारे में जानकारी है। ये ग्रुप में आती है BSE स्मॉल कैप में, कंप्रेसर पंप और डीजल इंजन बनाते। दोस्तों, बाकी स्टॉकों के साथ इसमें भी जबरदस्त गिरावट आई है मल्टीबैगर बनने के बाद। 1444% का अभी भी रिटर्न दे रहा है 5 साल में, लेकिन ऊपरी लेवल से ये 52% टूट गया था और अभी आपको 42% नीचे मिल 548 रुपए तक लो आ गया था और आज चल रहा है 741 रुपए। ये बहुत मजबूत स्टॉक है स्मॉल कैप कैटेगरी। ये स्वयं बता रहा है 1400% दे के 5 साल गिरावट से 200 रुपए ऊपर आ चुका। मात्र 22 के PE में चल 52 वीक हाई इसका 1387 रुपए थी। रिटर्न ऑन इक्विटी मुझे पसंद आ रही, इसलिए मैं रिटर्न ऑन इक्विटी को बेस मानता हूँ। और 42.6%, 55.3 रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 10 रुपए की फेस वैल्यू, 153 करोड़ का मार्केट, बढ़िया CAGR वाली कंपनी 98% के हिसाब से 5 साल से प्रॉफिट ग्रोथ 25% से ऊपर 10 साल से। चूंकि अन्य शेयर टूटे हैं तो इसी सेक्टर के, तो इसको भी टूटना लाजमी। दिनों दिन इसको ऑर्डर मिल रहे हैं। जैसे 24 तारीख को एक ऑर्डर मिल, BSE को सूचना दी थी, 1897 पंप का है, 120 दिन में ये ऑर्डर पूरा का 65 करोड़ का ये ऑर्डर GST सहित है। ये पंप होगा अलोन ऑफ ग्रिड DC सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम मध्य प्रदेश, टायर मध्य प्रदेश के लिए है। ये कुसुम योजना मिला है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड से, और ये कंपनी भी मध्य प्रदेश इंदौर की है। लगातार ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं। 23 तारीख को भी एक ऑर्डर मिला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से मिला। ये 60 दिन में पूरा करना है। ये 327 करोड़ का कंपनी को डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, टेस्ट एंड कमीशनिंग करना है। ऑफ ग्रिड DC सोलर वोल्टेज वाटर पंप का सोलर के सेक्टर में जबरदस्त काम कंपनी ने कंसंट्रेट कर दिया है। सोलर ऊर्जा में शक्ति पंप ने समय बदलाव किया है के साथ जो कंपनी चलती है उसका आगे बढ़ने की पूरी संभावना रहती है। महीने में कंपनी के 11/12 को भी एक ऑर्डर में 11/12 को मिला, एक 12/12 को मिला, फिर से 12/12 को मिला, 23/12 को मिला, फिर 24/12 को मिला। ऑर्डर की भरमार, वो भी सोलर ऊर्जा। ये स्टॉक आप 5 साल लेके रख लो, पुनः ये 1300 रुपये जाए और आगामी रिजल्ट भी बहुत अच्छे आने की संभावना है। जिस प्रकार से इसको ऑर्डर मिल रहा है इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 738 रुपये में, और फिर जारी स्टॉक विगत 1 महीने से नहीं, 1 महीने में 40% बढ़ गया है, आने के बाद सीधे 41% कंटिन्यू बढ़ा है और अब कंसोलिडेशन मोड ये इस स्टॉक पर बनाए रखिए। दूसरा स्टॉक है दोस्तों माधव कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर। मैंने बताया था दोस्तों अपने चैनल में, आपने देखा होगा, यहाँ से हिंदुस्तान कॉपर बहुत बढ़ चुका है और कल भी हिंदुस्तान कॉपर 5-6% बढ़ा है। ये मैंने 5 दिन पहले बताया था। हिंदुस्तान में यही जानकारी दी थी कि सोना चांदी के जो रेट बढ़ रहे हैं, कॉपर सोने में बहुत यूज होता है, कॉपर के दाम बढ़, हिंदुस्तान कॉपर को लेके रख लीजिए करके वो भाग रहा है। कमोडिटी बाजार में तेजी का दौर जारी है। 24 दिसंबर को भी सोना चांदी ने रिकॉर्ड हाई छुआ। चांदी के अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत चल रहे हैं और प्लेटिनम और तांबा के भाव भी अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। तांबे की कीमत बुधवार को $12,000 के पार निकल गई। इस साल 2009 के बाद का सबसे अच्छा साल होने जा रहा है। वहीं एल्यूमिनियम की कीमत 2022 के बाद सबसे ऊपर स्तर पर। कमोडिटी बाजार की इस तेजी का फायदा शेयर मार्केट में भी दिख रहा है। धातुओं से कनेक्शन रखने वाले कई स्टॉक 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई पे जा। हिंदुस्तान कॉपर हमने पहले ही बता दिया था
एक और स्टॉक है माधव कॉपर लिमिटेड, ये इसमें 10% का सर्किट लगा था बुधवार को। माधव कॉपर का क्वार्टरली रिजल्ट घाटे में था, 51 करोड़ की इनकम दिखाई गई है, जिसमें 98% इनकम पिछले साल से ज्यादा थी। नेट प्रॉफिट 20 लाख का शुद्ध नुकसान था, जो 121% कम था। माइनस 008% 8 रुपए ईपीएस था, जो 122% कम था। नेट प्रॉफिट मार्जिन माइनस 0.4 था, जो 110% कम थी। बड़ी सभी कंपनियों को कॉपर के रेट बढ़ने का फायदा होगा। अल्पकालिक रूप से इनको फायदा हो, 25% बढ़ चुका है। पहले बहुत गिरावट आई है, रुपए से 100 रुपए हुआ करता था 2020, 81 रुपए हुआ करता 2024 में, वहां से 45% गिरा है और अभी इसमें 21% बढ़ा था। चूंकि माधव कॉपर ने एनएससी को एक सूचना दी थी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी अकेले में लिस्टिंग स्टॉक है ये। माधव कॉपर डिस्क्लोज प्रोमोटर शेयर सेल्स अंडर सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग, इससे शेयर होल्डिंग पैटर्न बदल सकता है। इंडियन लिस्टेड कंपनी कॉपर और उससे जुड़े प्रोडक्ट में काम करती है और कॉपर बेस्ड मटेरियल और कंपोनेंट्स के लिए इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड पूरा करती है। तो ये ट्रेडिंग स्टॉक है, वैसे घाटा है कंपनी को, तो अगर ट्रेड करना है तो 50 रुपए में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें ट्रेड कर सकते। कॉपर के बढ़ते मूल्य का इसको फायदा मिल सकता है। इसमें 5,95,228 शेयर ट्रेड हुए, 66% हिस्सा अभी प्रमोटर के पास है और एक महीने में 21%, 25% की बढ़त मिली है। तीसरा स्टॉक है बॉम्बे सुपर हाइब्रिड सीड लिमिटेड, BSHSL बोलते हैं। ये प्रोसेसिंग करती है फसल के बीजों का, बहुत सारी फसल जैसे ग्राउंडनट, ऑनियन, कोरिएंडर, क्यूमिन, राजका, ग्राम, वीट, कृषि से जुड़े जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग करती है। किसानों के लिए एडवाइस वगैरह देती है कि वो कैसे अपनी उत्पादकता को। रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8 की बहुत अच्छी लग रही। छोटे से स्टॉक में 1 रुपए की फेस वैल्यू, 21.2 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 43 का पी, 1192 करोड़ का मार्केट, 114 रुपए चलता हुआ 180 हाई, 94 लो, बिल्कुल लो में चल रहा है। कंपनी ने अपने डेप्ट को घटाया, 8% के CAGR से 5 साल से लाभ का प्रॉफिट का ग्रोथ है 23% के आसपास, 10 साल से सेल्स की ग्रोथ है। रिटर्न ऑन इक्विटी 31.6 है 10 साल। छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन सकता है, नीचे आ चुका है, एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है। द्वार को 13% बढ़ा है, 110 रुपए में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। 26 करोड़ रुपए की इनकम है, 4% घटी पिछले साल, 2.24 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, 8% बढ़ा पिछले साल से। EPS 24 पैसे का है, 26% बढ़ा पिछले साल से। नेट प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा, 8.36, 14% बढ़ा पिछले साल। इंडिकेटर अच्छे लग रहे हैं इस स्टॉक में, इसमें नजर रखिए दोस्त। एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है मनमपुरा, 52 वीक हाई पे चल रहा है, 7% भागा और एक तरफा ट्रेडिंग हुई है इसमें। मनमपुरा फाइनेंस आपसे चार्ट बन रहा है बार का, ऐसा लग रहा है कि इसमें जो ग्रोथ जर्नी है वो रहना चाहिए। 314 रुपए में क्लोजिंग आई है, 2,43,08,241 शेयर ट्रेड हुए हैं, करोड़ों में ट्रेडिंग हुई है। 2 रुपए की फेस वैल्यू वाला स्टॉक, 26,625 मार्केट। फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले यही खतरा रहता है, इस मार्केट बहुत सुरक्षित होता है, जबकि फ्यूचर एंड ऑप्शन में कब कौन सा स्टॉक किधर क्यों मूव कर बड़ा कठिन है अनुमान लगा। मनमपुरा फाइनेंस ने बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा चार्ट दिख रहा है। लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, इसमें ध्यान दे सकते हैं और ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगती बढ़िया, एक तरफा चलता हुआ 5 दिन में 10-11% बढ़ा है, 1 महीने में 13% बढ़ा, 6 महीने में 15% बढ़ा है, 1 साल में 71% बढ़ा है, 5 साल में 92%। 35 रुपए से 350 रुपए पहुंच चुका है, 2010 में 35 रुपए था। फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक बहुत भाग रहे, फाइनेंस स्टॉक राइज हो रहे हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस भी भाग चुका है और मनमपुरा भी। स्टॉक पे ध्यान दीजिए। धन्यवाद।